जालिम सगी माँ ने अपने 3 बच्चों को जिंदा जला डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो माँ जिसने अपने बच्चों को अपने हाथों से आग लगा दी। बच्चे सोए हुए तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के ना तो तीली फेंक दे, तो मैंने तीलियां फेंकी, उनको आग नहीं लगी। उसके पेट्रोल बाद आपने फेंक दिया था? जी 2 तीलियां फेंकी आपने? हाँ जी आग नहीं लगी? जी। उस वक्त ही अकल कर जाती है, एक माँ की ममता उस वक्त जाग जाती है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सिगरेट फेंकी, भाई आग लग गई। मैं कोठे तो नहीं आया वहाँ साथी जो बच्ची ने मैं क्या बच्चे का बात काटो ने कहा मैं आप सारे रात को उसने मुझे आइस पिलाया था, सिगरेट पिलाई है, नशे की हालत में उसने मुझसे करवाया है। संग दिली की इंतहा, सगी माँ ने अपने ही मासूम 3 बच्चों को जिंदा जला डाला। रायगढ़ में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया, जहां एक सगी माँ ने अपने सोए हुए 3 मासूम बेटों पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी और उन्हें जिंदा जला डाला। क्या वजह थी कि माँ ने की बेहिसी की इंतहा? सगी माँ ही क्यों बन गई अपने बच्चों की कातिल? बच्चों के कत्ल में क्या था बाप का किरदार? घरेलू लड़ाई झगड़े और नशे ने कैसे किया एक घर बर्बाद? किए अपने ही बच्चों को जिंदा जलाने वाली संग दिल माँ ने शर्मनाक इंकिशाफात। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। सिगरेट नहीं मिलती थी ना, तो ऐसे जैसे बिल्कुल इंसान अंधा नहीं हो जाता। मुझे कहता था कि मुझे पैसे दो। मैंने कहा मुझे ये बताएं मैं आपको पैसे कहाँ से दूं। कुछ दिन पहले की बात है, उसने मुझे कहा मुझे 500 रुपया दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो ना मुझे भी मारा, मेरे बच्चों को मारा। जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना अब्दुलरहमान, तो टब के अंदर पानी ला के ना तो उसको ना उसके अंदर डुबोने लगा। तो मैंने अपनी खाला को कहा, मैंने वहाँ से उसको पैसे ला के दिए। पुलिस वालों ने कहा किसने किया? उसने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें पूछेंगे ना तो तुम कहना मैंने जलाए हैं, मैं तुम्हें बाई निकाल लूँगा। ये किसने कहा था आपको? कि मेरे मियाँ ने। बाई निकाल लूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरी बीवी बेकसूर है, चलो बच्चे मेरे जले, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। 1 महीना पहले उसने ना नशा पिलाना शुरू कर दिया, मुझे सोती हुई को सिगरेट पिला देनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो माँ जिसने अपने 2 बच्चों को अपने हाथों से आग लगा दी। इससे हम बात करते हैं कि क्या वजूहात थी कि एक माँ इस हद तक सफाकियत की इंतहा को क्रॉस करे। नाम क्या है जी आपका? तंजीला। कब से आपकी शादी हुई थी? 6वां साल लगा हुआ भाई। तो शादी आपकी किसके साथ हुई है? रिश्तेदारों में। रिश्तेदारों में हुई है जी। 6 साल से आपकी शादी थी। खावंद क्या करता आपका? मेरा खामन मेहनत मजदूरी करता था। कितने बच्चे थे आपके? मेरे 3 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियां? 3 बेटे ही थे। तीनों बेटे थे? जी। उम्रें बता दें उनकी। एक की उम्र 3 साल, एक की 2 साल, एक की 1.5 साल। 3 साल, 2 साल और 1.5 साल। जी। सगी माँ थी आप उनकी? जी भाई, सगी माँ थी। तो सगी माँ हो के इतना बड़ा जुल्म, क्या वजह थी कि आपने अपने हाथों से अपने बच्चों को आग लगा दी और कैसे लगाई? भाई कोई मामला नहीं, जब उनका घर में लड़ाई होती थी ना तो मेरे मियाँ मुझे मारते थे। मेरे मियाँ मुझे मारते थे, कहते थे कि क्या कहते थे बताएं? भाई मेरे मियाँ ने मुझसे सब कुछ करवाया है। मियाँ ने करवाया? जी भाई। क्या कहता था मियाँ? जब वो उनको भाई अखराजात इतने थे कि पूरे नहीं होते थे, जब उनको दे देते खर्चा बिल वगैरह तो वो कुछ नहीं कहते थे। जिस दिन उनको नहीं देते थे वो कहते थे कि यहाँ से निकलो। वो कहते थे कि मैं क्यों जाऊँ। ये सारे मामले में बच्चों का क्या कसूर है? मैं एक सगी माँ से बात कर रहा हूँ जी भाई, जिसने अपने हाथों से 3 साल, 2 साल और 1.5 साल के मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। ऐसे तो कुछ डाइन भी नहीं करती। क्या हुआ था? क्या दिमाग पे क्या प्रेशर पड़े? क्या मामलात थे? किन वजूहात की बिना पर? क्या सारा बताएं आप। भाई कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे मियाँ ने कहा कि तुम इनको ऐसे करो। मैंने कहा मैंने नहीं करना। वो जब भी लड़ाई होती थी मुझे यही कहते थे। मैंने कहा मैंने नहीं करना, हम यहाँ से चले जाते हैं। क्यों कहता था वो मियाँ? कैसे बच्चों को? वो कहता था कि मैंने अपने बच्चों को, जब मेरे बच्चों का किसी को कोई एहसास नहीं, मैंने अपने बच्चे इनके ऊपर डालने हैं। किन के ऊपर? जो उसको मारते थे भाई, धमकियाँ देते थे। किसके भाई धमकियाँ देते थे? किसको? उसके भाई। उसके सगे भाई? जी भाई। अच्छा, तो आप इतनी ना तो पागल हैं ना नादान हैं, आप सगी माँ हैं।
जी भाई। सगी माँ की गोद में पूरी दुनिया की हिफाजत एक तरफ, माँ की गोद की अजमत एक तरफ, और उस हिफाजत में आप कुछ भी कर देते, आप शोहर आपको काट डालता, आप अपने बच्चों को आग ना लगाते। ताने देता था आपको वो? जी भाई, क्या ताने देता था? सब कुछ ही करते थे। क्या बताएं, ससुराली क्या ताने देते थे? तो बस यही कहते थे इसको यहाँ से लेके चला जा। अच्छा, तो तो वो इसमें कहता बच्चों था- का क्या कसूर है, ये समझ नहीं आ रही है ना। हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है या पूरी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, ये हर माँ लरज उठी है ये जानकर। मुझे मेरा आप कहने को दिल नहीं कर रहा आपको, लेकिन हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हमने, आप मुल्ज़म हैं, आपके ट्रॉमा में आपने ये मामला किया, इसलिए मैं आपको मजबूरन आप कह रहा हूँ। लेकिन हम ये जानना ज़रूर चाहते हैं कि सगी माँ इतनी जालिम क्यों बन गई? भाई माँ जालिम नहीं होती, दुनिया वाले जालिम बना देते हैं। मैं तो इन बच्चों के लिए मर जाती थी। ये इस वक्त आपके जो आंसू है ना, एक मगरमच्छ के आंसू लग रहे हैं। आपके रोने से क्या आपके मासूम बच्चे वापस आ जाएंगे? नहीं भाई। ये हमें 15 की कॉल सी हुई। अकरम कॉलर था जिसने हमें बताया कि 2 बच्चों को आग लगी, घर में आग लग गई है। हम मौके पर पहुंचे हैं, देखा वहाँ पे 2 बच्चों की लाशें जो झुलसी बेड पे मौजूद थी। हमने जब उसी टाइम पे इसकी वारदात जो थी मौके पे मौजूद थी, उससे पूछा, जो कि बिल्कुल उस टाइम वो उसके अंदर मौजूद थी, जिसने बड़े ही डिटाई से और जो है चालाकी से हमें ये कहा कि जो ये आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हमने अंदर उस चीज़ को, उस कमरे का बगौर मुशाहिदा किया, लेकिन जिसमें हमें कोई शॉर्ट सर्किट वाली बात नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से हमें शक गुजरा कि ये बीबी जो इनके मर्डर में या आग लगाने में इन्वॉल्व हो सकती है। हमने फिर फर्दर उस टाइम में PSFA को बुलाया। PSFA आई मौके पे, उसने वहाँ से आके जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए, और जो हमें वहाँ से जो पेट्रोल की स्मेल थी वो भी महसूस हुई, ठीक है। और जो हमने बेड को देखा, जो आग लगाने का पैटर्न था वो हमें वाज़ेह कर रहा था कि वो सराउंड सर्कल के अंदर था। अगर शॉर्ट सर्किट होता तो वहाँ पे पूरा कमरा झुलसता, वहाँ पे पूरे कमरे की सारी दूसरी चीज़ों को भी आग लगती, इवन कि वहाँ पे गैस का सिलेंडर भी मौजूद था जो कि नहीं फटा। तो ये सब चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें ये शक गुजरा कि ये बीबी ही इन्वॉल्व हो सकती है। फिर हमने बाकी मोहल्लेदारों को और जो घर के मौजूदा जो लोग थे जो बाद में सीन पे आए हैं, उनसे भी हमने दरियाफ्त अमल में लाई। उन्होंने हमें यही बताया कि ये बीबी कुछ देर पहले बच्चों को, 3 बच्चों को अपने अंदर ले गई थी, ठीक है। जिसके बाद तो हमें अचानक आवाज़ आई कि घर में आग लगी। हमने देखा तो 2 बच्चे झुलसे हुए थे। तीसरे बच्चे को जो हम शायद उस टाइम मौके पे पहुँचे, उन्होंने अंदर से बाहर खींचा, जिसकी वजह से वो खुशकिस्मती से वो बच्चा बच गया। आखिरी बार आपके शोहर ने क्या कहा? इतने तैश में आप आ गए तो आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। भाई सुबह सुबह ना उसकी उनके भाइयों के साथ लड़ाई हुई है। आपके शोहर की? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे कहता है तुम इनको यहाँ से लेके चली जाओ, अगर तुमने नहीं जाना तो मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा। भाई मेरी 2 बहनों को पहले डिवोर्स हुआ है, तो मुझे कहता है अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के तुम्हें डिवोर्स दे के यहाँ से निकाल दूंगा। भाई मैंने नहीं किया, पता नहीं उसने मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया, भाई मुझे कुछ पता नहीं चला। डिवोर्स होती, आप कहते दे दो डिवोर्स, तलाक ही दे रहे हो ना जी। खाला तो कभी भी उसके साथ कोई खूनी रिश्ता थोड़ी होता है। बच्चे तो माँ ने अपनी कोख में 9 माह उनको पाला होता है, उनको रखा होता है, फिर वो 3-3 साल 2-2 साल 1.5 साल। कौन सी क्लास में बच्चे स्कूल जाते थे कि अभी नहीं जाते थे? नहीं, अभी नहीं जाते थे। नहीं। क्या क्या नाम थे बच्चों के? मोहम्मद आज़ान, फिज़ान और अब्दुर्रहमान। कितने प्यारे नाम और कितने मासूम और प्यारे बच्चे, और एक सगी माँ। कैसे जलाया उनको? उस वक्त बच्चे कहाँ पे थे और घर में क्या हालात थे, क्या मामला चल रहा था? भाई घर में कोई भी नहीं था, मेरे मियाँ बाहर से आए हैं तो मैं उधर लेटी हुई हूँ। तो मुझे कहते हैं कि ना बच्चे अंदर सोए हुए हैं, तो उसके ड्रेसिंग के ऊपर ना पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो उधर पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? तो उसने मुझे सिगरेट पिलाई है, रात को उसने मुझे आइस पिलाया था, तो उसने मुझे सिगरेट पिलाई है। तो उसने बोला अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा डिवोर्स दे के। भाई मैंने नहीं किया, नशे की हालत में उसने मुझसे करवाया है।
नहीं, वो तो मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाएगी ना कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त, क्या मामला थे। लेकिन ये बताइए कि सगा बाप क्यों अपने बच्चों को जलाएगा? बस वो यही कहता था कि ये मुझे कहते हैं ना यहाँ से निकलो, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अखराजात पूरे नहीं होते। तो इनको मेरे बच्चों का कोई एहसास नहीं है। अगर इनको एहसास हो तो ये तो नहीं कहें कि मेरे यहाँ से निकलो बच्चों को लेके। आप कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रही थी? जी सारे इकट्ठे रह रहे थे एक घर में? जी, मैं 6 माह पहले ना उधर किराए पे रह के आई हूँ, तब भी इन्होंने हमें निकाल दिया था। तो आपके सास ससुर या दूसरे जो दरवानियाँ जेठानियाँ वो आपकी मदद नहीं करते थे किसी भाई कोई भी नहीं करता था। तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए, जुल्म हो, कुछ भी हो, माएँ तो अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। आप क्यों अपने आप को जस्टिफाई कर रही हैं कि अपने आप को आप मजलूम साबित कर रही हैं कि जी मैं मेरे से करवाया गया है, मैंने इस तरह से किया है? आपको अगर लग रहा था कि शोर इस हद तक है तो आप खुद उससे खुला लेती कि मैं मर जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को आंच नहीं आने दूंगी। आपको तो ऐसा करना चाहिए था ना। सगी माँ ने, हकीकी माँ ने अपने ही 3 छोटे बच्चों को पेट्रोल छिड़कर, केमिकल छिड़कर आग लगाकर मार दिया। अब ये ऐसा वाक़या है जिसे सोचकर पहले तो यकीन ही नहीं आता, और फिर जब गौर किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हकीकी माँ ऐसा करेगी। और उसके साथ अब वो कह रही है कि जी मैं जो खावत था उसने मुझे कहा था, और मेरे जो सास ससुर जो सारे घर वाले हैं वो मुझे ताना देते थे कि जी मैं ये बच्चे जायज़ नहीं हैं, नाजायज़ हैं, या जो कुछ भी है। तो अब उसने क्या अमल किया कि उसने अपने ही हकीकी बच्चों को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। तो इसमें तकलीफ़ और सेंसिटिवनेस ये है कि क्या उसने अपने आप को नहीं आग लगाई, अपने खावत को नहीं लगाई जो ये कह रहे हैं, मगर हम उसके भी खिलाफ है, उसको भी नहीं कहते। मगर ये कहाँ से उसने इतनी ताकत और करीज ले आई कि उसने अपने ही हकीकी बच्चों को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। और ये जुर्म बेनकाब जो आप ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, और आपकी भी बड़ी हिम्मत है कि आप कैसे इन चीज़ों को हाईलाइट करके एक रिफॉर्मेटिव ऑफ द सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ये सोचने की और गौर करने की ज़रूरत है कि हम माशरे की आबियारी किस तरह बेहतर कर सकते हैं कि लोगों में एक अच्छी सोच परवान चढ़े, एक मुस्बत सोच परवान चढ़े, ना कि हम नेगेटिव में आकर जराइम करें और जराइम आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते जाएं। जालिम सगी माँ ने अपने 3 बच्चों को जिंदा जला डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो माँ जिसने अपने बच्चों को अपने हाथों से आग लगा दी। बच्चे सोए हुए थे, उनके ऊपर पेट्रोल डाल के ना तो तीली फेंक दे, तो मैंने तीलियां फेंकी, उनको आग नहीं लगी। उसके पेट्रोल बाद आपने फेंक दिया था? जी 2 तीलियां फेंकी आपने? हाँ जी। आग नहीं लगी? जी। उस वक्त ही अकल कर जाती है, एक माँ की ममता उस वक्त जाग जाती है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सिगरेट फेंकी, भाई आग लग गई। मैं कोठे तो नहीं आया, मैं साथी जो बच्ची ने, मैं क्या बच्चे तो बाहर काटो, ने कहा मैं आप सारे रात को उसने मुझे आइस पिलाया था, सिगरेट पिलाई है, नशे की हालत में उसने मुझसे करवाया है। अपने ही बच्चों को आग लगाकर जलाने वाली संगदिल माँ ने अपने ससुरालियों और अपने शोहर पर इल्जामात की बौछार कर दी। बकौल इसके शोहर ने मुबैना तौर पर बच्चों को कैसे कत्ल किया, कैसे उन पर पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगाई, अपने ही हाथों से अपने बच्चों को जलाने वाली माँ किस हालत में थी और कत्ल करने से पहले इसके शोहर ने उसे क्या कहा था, हकीकत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कहाँ पे थे बच्चे, कैसे आग लगाई, किस तरह पेट्रोल छिड़का उन पे? भाई बेड की उस तरफ पड़े हुए थे, बच्चे खड़े थे, लेट सोए हुए थे तीनों? जी। फिर भाई मेरे मियाँ ने ना मुझे पेट्रोल ला के दिया है। वो जब उसको सिगरेट नहीं मिलती थी ना, तो ऐसे जैसे बिल्कुल इंसान अंधा नहीं हो जाता, मुझे कहता था कि मुझे पैसे दो। मैंने कहा मुझे ये बताएं मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ। कुछ दिन पहले की बात है, उसने मुझे कहा मुझे 500 रुपया दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो ना मुझे भी मारा, मेरे बच्चों को मारा। जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना अब्दुर्रहमान, तो टप के अंदर पानी ला के ना तो उसको ना उसके अंदर डुबोने लगा। तो मैंने अपनी खाला को कहा, मैंने किसी की मिन्नतें करके वहाँ से उसको पैसे ला के दिए। कुछ
कुछ भी था, उसके बावजूद उसने नहीं बच्चों को जलाया। जितना आप कह रही हैं ना जालिम था, उसने अपने बच्चों को आग नहीं लगाई। आग लगाने वाली कौन है? पेट्रोल भाई मुझे उसने ला के दिया था। आपने ला के दिया था, आप शोर मचा देती, अब बच्चों को लेके भाग जाती, दारुल-मान में चली जाती, पुलिस में रिपोर्ट कराती। भाई नशे की हालत में थी, मुझे नहीं पता क्या चला। किया फिर आपने? उस वक्त पेट्रोल लेके आया तो फिर आपने क्या किया? बच्चे सोए हुए थे, मुझे कहता वो सोए हुए हैं, तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के ना तू तीली फेंक दे। तो भाई पहले मैं बड़ा सोचती रही हूँ, 2 मैंने तीलियाँ फेंकी हैं, उनको आग नहीं लगी। उसके पेट्रोल बाद आपने फेंक दिया था? जी 2 तीलियां फेंकी आपने? हाँ जी आग नहीं लगी? जी। उस वक्त ही अकल कर जाती हैं आप। एक माँ की ममता उस वक्त जाग जाती। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सिगरेट फेंकी, भाई आग लग गई। और उस वक्त बच्चे चीखे चिल्लाए तो होंगे बहुत ज़्यादा। कितनी देर आग लग रही उनको? पता नहीं भाई। उस वक्त जब आग लगी, उस वक्त क्या अगर शोहर वहां पर मौजूद था या नहीं था, आप बताएं। आपके दिन जब आग लगी है तो कौन था वहां पे? किधर? बच्चों को जब आग लगी है जी उस वक्त कौन कौन था? जब आपने आग लगाई है उनको जी। तो कौन कौन था वहां पे? घर में कोई भी नहीं था, आप अकेली थी? मैं और मेरा मियाँ थे कमरे में। अच्छा, मियाँ भी वहां मौजूद था? जी। अच्छा, फिर क्या आग लगने के बाद उसके बाप और माँ का दोनों का दिल नहीं पसीजा कि हमारे बच्चे तड़प रहे हैं? फिर क्या कहा उसने? बचना कैसे था तुम लोगों ने? क्या कहा था उसने? कहता था कि तुम अपने ऊपर ले लेना, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तो वो इधर हमारे 2 दरवाजे हैं, उस दरवाजे से भाग गया। मुझे कहता जब लोग इकट्ठे होंगे ना तो तुम कहना कि तार से परंग हुई है और आग लग गई है। यानी कि बंदे जब इकट्ठे होंगे तो आप उसने ये कहा था आपको? जी कि तार स्पार्क हुई है तो आग लग गई है? हाँ जी। फिर आप बंदे जब आए तो क्या कहा आपने? तो भाई मैंने ऐसे ही बोला है। उसके बाद फिर पकड़ी कैसे गई? शक कैसे हुआ आप पे? नहीं, उन्होंने मोहल्ले वालों सब ने कहा कि इन दोनों ने बच्चे जलाए हैं। हाँ। इन दोनों ने बच्चे जलाए हैं, हम दोनों को ठाणे लाए हैं। तो उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे इधर ले आए हैं। पुलिस वालों ने कहा किसने किया? उसने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें पूछेंगे ना तो तुम कहना मैंने जलाए हैं, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। ये किसने कहा था आपको? कि मेरे मियाँ ने। अच्छा, फिर? मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरी बीवी बेकसूर है, चलो बच्चे मेरे जले, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। ये है नाजरीन सफाकियत की इंतहा, जुल्म की इंतहा। हमारे मुआशरे में जो इंसान नहीं रहे, ऐसे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े अच्छे लोग भी हैं। एक बाप कह रहा है, अगर उसकी बात दुरुस्त है तो अभी इंटेरोगेशन जारी है। हमारी गुजारिश है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, आला अफसरान से, खुदारा इसके शोहर को भी प्रॉपर इंटेरोगेट किया जाए बकौल इस औरत के कि इसके शोहर ने ही उसको कहा और इसने आग लगा दी। बाकी मामला क्योंकि इसका राइट बनता है जो ये बात कर रही है, लेकिन जो किया वो कहते हैं ना कि इंसानियत क्या, शैतान भी शर्मा जाए कि एक माँ जिंदा चला रही है अपने बच्चों को, रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं नाजरीन। सही माँ। एक बात तो बताएं मुझे, बहुत सारे मामलात में देखा है कि बीवियां अपने शोहरों के साथ बदतमीजी भी करती हैं, उनको कत्ल तक कर देती हैं जब अपने मफादात होते हैं। जब इस तरह के मामलात में आप बड़ी फर्माबरदार बन गई अपने शोहर की, माजरत के साथ, ये अगर बात आपके शोहर ने की थी तो आप उसके खिलाफ पर्चा कटवाती कि मेरे बच्चों को मेरे शोहर से खतरा है। आप इतनी फर्माबरदार क्यों बनी? भाई मैं पहले नहीं, मुझे कहता था मैं कुछ नहीं करती थी, मुझे मारता था, मैं कुछ भी नहीं करती थी। भाई मुझे 1 महीना पहले उसने ना बड़े प्यार से कि नशा पिलाना शुरू कर दिया, मुझे सोती हुई को सिगरेट पिला देनी। वो क्या
क्या खौफनाक मंजर होगा जब 3 मासूम बच्चे अपनी सगी मां के हाथों आग लगाने से जल रहे होंगे और ये संग दिल मां उन्हें जलता देख रही होगी। कमरे में आग लगने के बाद जाए वकुआ पर क्या था भयानक मंजर, एनी शाहिद को संग दिल मां ने क्या कहा, हकीकत होशरुबा थी। मैं घर सुता तो उठा वहां ते सामने कोठे ते चढ़िया बच्चियां भज के गई ने भी घर अग लग गई। हाँ मैं कोठे तो नहीं आया वहां साथी तो बच्ची ने मैं कहा बच्चे तो बाहर काटो, उन्हें कहा मैं आप सारे ने। उस तो बाद मैं तो छलांग मारी है कोठे तो, छलांग मार के ते आन गया बूहा बाबा तोड़ फोड़ की है जी। तंजीला ने क्या मैं आप हाँ सारे बच्चों की मां हाँ जी, बच्चों की मां ने क्या जी। जालिम सगी मां ने अपने 3 बच्चों को जिंदा जला डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो माँ जिसने अपने बच्चों को अपने हाथों से आग लगा दी। बच्चे सोए हुए थे, उनके ऊपर पेट्रोल डाल के ना तू तीली फेंक दे, तो मैंने तीलियां फेंकी, उनको आग नहीं लगी। उसके पेट्रोल बाद आपने फेंक दिया था? जी 2 तीलियां फेंकी आपने, हाँ जी आग नहीं लगी। जी। उस वक्त ही अकल कर जाती है, एक माँ की ममता उस वक्त जाग जाती है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सिगरेट फेंकी, भाई आग लग गई। बच्चियां भज के गई ने भी घर अग लग गई। हाँ मैं कोठे तो नहीं आया वहां साथी तो बच्ची ने मैं कहा बच्चे तो बाहर काटो, उन्हें कहा मैं आप सारे ने। रात को उसने मुझे आइस पिलाया था, सिगरेट पिलाई है, नशे की हालत में उसने मुझसे करवाया है। अपने ही बच्चों को जिंदा जलाने वाली मां और इसके बकौल उसके शोहर ने मिलकर बच्चों को आग लगाकर मार डाला। क्या था इस सब में उसके ससुरालियों का किरदार? जालिम मां ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। जो भी था, मैं अपने घर में रहती थी। एक मरतबा मैं लड़ के गई थी, मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटा आप लड़के मेरे घर ना आना, अगर आपने आना है तो महीना आना, 2 आना, खुशी के साथ मेरे घर आना, लड़के नहीं आना। नहीं तो माँ को बताया नहीं कि जुल्म करता है, मेरे बच्चों को जलाने का भाई कहता है? मैंने अपनी माँ को बताया था 1 माह पहले, जब इसने मुझे मारा है ना, तो मेरी अम्मी मेरे घर आई है। मेरी अम्मी मुझे 500 रुपये का सौदा दे के गई है। मैंने कहा अम्मी मेरे घर कुछ नहीं है। नहीं, माँ ने, आपके वालिदैन ने, आपके घर वालों ने ये नहीं कहा बच्चे हम तुम्हारा साथ देते, इस ये जुल्म कर रहा है तो हम तुम्हारे पर जुल्म नहीं होने देते? तुम्हारे बच्चों को बताया था आपने कि मेरे बच्चों को कह रहा है जी कि मैं आग लगा दूं, यानी कि आप आग लगा दें उसको? भाई ये तो उसने उसी दिन ही किया है। पहले दिन ही? जी। उससे पहले कभी नहीं कहा उसने? पता नहीं मुझे, मैंने कहा ना वकास। देख लें आप, ये तो फिर इसी माँ की सफाकियत है ना। खुदारा अल्लाह ताला हदायत दे ऐसी माओं को, ऐसे वालिदैन को और ऐसे ख़ानदानों को। अगर ये सच कह रही है तो जो इसको ताने मिला करते थे, जो मामलात थे, जिन्होंने ताने दिए, वो भी बहुत गलत लोग हैं। मुझे फंसा दी है। मुझे कहता है कि तू कहीं कि मैंने किया है, कैसे आग लगाई है, मैंने लगाई है। मैं कहूँगा कि मेरे बच्चे थे, वो जल गए, मेरी बीवी से गलती होगी, मैं इसको माफ़ कर दूंगा, मैं तुझे बाई ले आऊँगा। हकीकत क्या है? लगाई तो आप नहीं है ना? जी। फिर कहना भी तो आपने यही है ना कि आपने लगाई आग? उसके कहने पे भाई मैंने लगाई है। ये जी इसमें जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है शारिक जमाल साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। हम काफ़ी अर्से से उनको जानते हैं और उन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और इस केस की निगरानी बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। अब जब कोई मुलजिम होता है, जो कातिल है, एक माँ कातिल है जिसने अपने बच्चों को मार दिया, तो उस पर अब क्या एतबार कर सकते हैं हम? जो अपने सगे बच्चों की, सगी औलाद की नहीं, वो किसी की नहीं हो सकती। खुदारा हमारे मुआशरे में जो ये नासूर हैं, ये मियाँ बीवी के झगड़ों में मियाँ बीवी बच्चों को मार देते हैं या इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, उन मासूम बच्चों का क्या कसूर? रूह कांप उठती है, यकीन करिए। मत इतना मेंटल टॉर्चर करें किसी को, ना इस नहज तक लेकर जाएं कि ये औरत, इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको, अगर इसकी बात दुरुस्त है तो इसको जिस मुकाम तक ले गए, इसके ससुरालिए या इसका खामन, वो भी उन लोगों का भी जुल्म है। ऐसे मुआशरे में घरों के अंदर लोगों को इतना मेंटल टॉर्चर मत करें। लेकिन ये कोई जवाज नहीं है कि कोई किसी को यहाँ अपने बच्चों को मार दे। देते थे तो मुझे पता नहीं चलता था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्या ताने देते थे आपको? यही भाई ये ऐसी है, ये ऐसी है। मैंने उनको कहना अगर आप कुछ पता है मैं मुझे छोड़ दे, मैं कोई ज़बरदस्ती आपके घर रह रही हूँ। लेकिन भाई मुझे ये नहीं पता था। मैंने उसको बोला विकास बस मैं आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकती, खाने को आप नहीं मुझे देते, पीने को आप नहीं मुझे देते। तो मुझे कहता है कि
एक दिन मैं बोली, मैं कहा काश मेरा जिस्म बड़ा दर्द हो रहा है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं थकी हुई हूँ। कमा के आप लाती थी? नहीं, वही लेके आता था पैसे? पैसे लाता था भाई, तो ना ज़्यादा नशा करता था, हमें कम देता था। अब 5 बच्चे हैं, खाना भी है पीना भी, मेरे बच्चे माशाल्लाह सब खाना खाते थे। मैं देखिए बच्चों का नाम लेके माशाल्लाह बोल रही हैं, ये वही माँ है? जी भाई, मैं माँ ही हूँ, मुझे उन्होंने इसके अंदर टॉर्चर और मेंटल किया भाई, मुझे कुछ समझ नहीं ये वही आया। माँ है जिसने 3 बच्चों को- आखिर में उसने मुझसे वो करवाया है कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी भाई। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे नशा क्यों पिलाता है। बस मैंने आपका कहना, मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें अगर नशा ना आया तो फिर क्या, फिर तो आपको कसूरवार है। देखिए मेडिकल, आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई, खून में जो कुछ होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। जी भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे पिलाता था, कहता है, और मुझे कहता था कि तू भाई निकल के नाम ना लें, लोग बोलेंगे कि ये मियाँ बीवी हम बदना। उसका जो छोटा भाई है ना अयाज, वो भी पीता है। मज़ीद दोनों भाई सामने वाले रूम में बैठ के पिया करते थे, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था। मुझे एक दिन कहता है, मैंने कहा काश मुझसे बच्चे पैदा नहीं होते, आप मेरे साथ क्या करते हैं भाई, मुझे नशा पिला के, मैं आपको क्या बताऊँ। अब जब इसने मुझे पिलाया है, मैं सो गई हूँ, फिर मुझे सोती हुई को उठा के कहना कि तंजीला ये सिगरेट का 1 घूंट तो लगा, तू मेरी बात नहीं मानती, इसका 1-2 घूंट लगा। भाई बस मैंने जो किया अपने मियाँ के कहने पे किया है। पछतावा नहीं है ना करती मैं? भाई मुझे पछतावा है, मियाँ के लेकिन मुंह पे मारती टका के वही सिगरेट, ये दिल नहीं किया? मैं तो जान बच्चों के लिए ले भी देती हैं, दे भी देती हैं अपनी जान। कैसी माँ है आप? नाजरीन, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। एक माँ ने अपने बच्चों को जला दिया, इसने बहुत बड़ा जुल्म किया। लेकिन अगर इसकी बातें दुरुस्त हैं, अगर इसका शोहर, इसके ससुरालिए इसके साथ ऐसा सलूक करते थे, तो वो भी बराबर के कसूरवार हैं इस सारे मैटर में। जुर्म बेनकाब और 24 न्यूज़ की टीम गुजारिश करेगी आला हुकाम से, आला अफसरान से, कि इस केस को प्रॉपरली इंटेरोगेट किया जाए कि जो ये माँ कह रही है कि खामन, इसका सर्कमस्टांसिस क्या थे, जो मामलात चल रहे थे, तो उसमें वो शोहर, अगर इसकी बात दुरुस्त है, वो भी उतना ही बड़ा जालिम सफाक है जितनी कि ये माँ है। इसके ससुरालिए जो इसको इस तरह के ताने देते थे, अगर किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसने जला दिया उनको। इसने भयानक वारदात की है, इसने शैतानों से बढ़कर शैतानी की है, लेकिन उसमें वो लोग भी जो इस मामले को उभारते थे वो भी कसूरवार हैं। खुदारा कभी किसी के घरों में इस तरह के मामलात ना हों। खुदारा आपस की लड़ाई झगड़ों को, ये पैसे की कमी और गुर्बत की वजह से कोई अपने बच्चों को ना जलाए, मेहनत मजदूरी कर लें, और खुदा ना खास्ता को वर्स्ट पोजीशन है तो अपने बच्चों को, हज़ारों लोग बेऔलाद हैं, लाखों लोग बेऔलाद हैं जो तरसते हैं कि हमें कोई बच्चा जो है हमें अडॉप्ट करवा दे। इसकी देवरानी थी, वो उसके बकौल ये कि मैं अपना काम कर रही थी, अपना काम कर रही थी, मैंने काम ख़त्म किया तो मैं चली गई हूँ साथ वाले हमसायों के घर जो कि इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन ये बीबी ने तीनों बच्चों को उठाया है और कमरे में चली गई। इसने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और तकरीबन ये काम करने से पहले 1 घंटा पहले ये अंदर चली गई थी बच्चे लेके। फिर जब आग लगी है तो ये फिर इसने आके बाहर शोर मचा के आग लगी और बेहोशी का ड्रामा करना चाहा, जिसमें ये सक्सेसफुली नहीं ये वो ड्रामा वहाँ पे रचा सकी कि जी जो है ना आग खुद लगी है, या इसने कुछ जो गम के और जो वो आसार अपने चेहरे पे दिखाना चाह रही थी वो नहीं ये क्रिएट कर सकी। जालिम सगी मां ने अपने 3 बच्चों को जिंदा जला डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो माँ जिसने अपने बच्चों को
अपने हाथों से आग लगा दी। बच्चे सोए हुए तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के ना तो तीली फेंक दे, तो मैंने तीलियां फेंकी, उनको आग नहीं लगी। उसके पेट्रोल आपने बाद फेंक दिया था? जी 2 तीलियां फेंकी आपने, हाँ जी आग नहीं लगी। जी। उस वक्त ही अकल कर जाती है, एक माँ की ममता उस वक्त जाग जाती है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सिगरेट फेंकी, भाई आग लग गई। बच्चियां भज के गईਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। हाँ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं आप सारे ने। रात को उसने मुझे आइस पिलाया था, सिगरेट पिलाई है, नशे की हालत में उसने मुझसे करवाया है। अपने बच्चों को आग लगाकर कत्ल करने वाली मां के बकौल उस पर उसके ससुराली और उसका खामन तशद्दुद करते थे। उसका खामन उसे नशा कराता था और ये इंतहाई कदम उसने इसी वजह से उठाया। मगर इस सब में इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? इस जालिम और संगदिल मां के पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब न था। मेरा जो सबसे छोटा बच्चा था ना, उसको दूध उसकी पुप्पो ने पिलाया था। तो मैंने इनको बोला, मैंने अपनी खाला को बोला, मैंने कहा खाला 3 बच्चे हैं तो मेरे घर फिर होने वाला है, आप उसको बोलें। उसकी एक बेटी थी, एक बेटा था, तब उसके घर बेटी नहीं हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि खाला आप उनको बोलें कि वो कहती है कि नहीं अब्दुर्रहमान मेरा बेटा, इसको ले ले। लेकिन देखे ना वो जो नहीं उन्होंने लिया फिर बच्चे को। नहीं कहती, जब मेरे भाई ने मुझे दूध पिलाना था तब तो उसने मुझे दिया नहीं, तब वो मुझे दे रहा है। मैंने कहा नहीं मैं आपको दे रही हूँ ना, आप ले लो। तो नहीं लिया उन्होंने नहीं अच्छा, दिया। उन्होंने नहीं लिया और वो तो ऑलरेडी एक गरीब घर से निकाल के आप हालांकि और गरीब घर भाई- में भेज रहे हैं। आप और किसी दारुल अमान में देते, चाइल्ड प्रोटेक्शन लेकिन दे रहे भाई जो मेरी अम्मी है ना वो ऐसे नहीं करती थी। मेरी बात सुने ना आप ये जस्टिफाई तो ना मेरे- करें ना, मेरे भाई आप ये को- जस्टिफाई तो ना करें ना कि जी मैंने किसी को देने की कोशिश की तो उसने रखा नहीं। किसी अमीर जो खानदान को देते, 10,000 लोगों के कमेंट आ जाने हमारे फेसबुक पेज पे कि कितनी जालिम आए, हमें दे देती, ऐलान करती, अखबार में दे देती या किसी और को कह देती कि जलाने से। ये भी बड़ी बुरी बात है कि बच्चों को अपनी माँ दूर भेज रही है, लेकिन जलाने से तो बहुत बेहतर था जो आपने नहीं किया। अब क्या कहना चाहेंगे आप सारे इस मामले में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है और आप भी जानती है कि भाई आपने मैं क्या जानती हूँ मुझसे गुनाह हुआ है ना, जिन्होंने मुझसे करवाया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। बस मेरी यही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं माँ, उन्होंने मुझसे करवाया है, इतना उन्होंने कर दिया था ना कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप माफ़ी की तलबगार तो नहीं ना? बच्चों को जलाया है जिंदा, तो आप तो सजाए मौत के लिए जो कानूनी बनती है आप तैयार हैं? बताइए, या माफ़ी चाहेंगी आप? भाई मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे छोड़ दिया जाए। और कितने बच्चे हैं आपके? एक मेरे घर होने वाला मेरा सबसे बड़ा बेटा। आप प्रेग्नेंट हैं अभी? जी भाई। तक कानून का ताल्लुक है, कौन सा सेक्शन और कैसे कोर्ट इसे सजा देगी, तो इस पे पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में जो 1947 में हमने पाकिस्तान अडॉप्ट किया हुआ है, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 300 और उसके 301, 302 और जो उसके साथ अब उसके खामन का रोल है 109 बैटमैन या कॉमन इंटेंशन, ये सारे सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के अट्रैक्ट करेंगे। और उसके साथ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 उसके तहत ये ट्रायल कोर्ट इसमें प्रोसीड करेगी। और जो प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस है वो पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में जमा करवानी है, जिसका मेन रोल है वो सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जब आप सारी कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में करते हैं, वो ज़ाब्ता 173 की रिपोर्ट बनती है, उसमें तमाम शहादतें, तमाम सबूत कोर्ट में जमा करवाए जाते हैं। इसमें पंजाब फोरेंसिक साइंस की लेबॉर्ट्री की भी रिपोर्ट आएगी, इसके साथ साथ मेडिकल लीगल की रिपोर्ट आएगी, बच्चों का जो पोस्टमार्टम जो उसकी सारी रिपोर्ट आएगी। और इसकी रोशनी में ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसा केस का फैसला करना है जिसमें इन्हें तो सज़ा मिलेगी, मगर माशरे के दूसरे महरक़ात को रोकने के लिए एक डेटरेंस के तौर के ऊपर इसमें एक ऐसा जजमेंट लिखी जाएगी जो ऐसे जराइम को रोकने में भी कारबंद होगी और माशरे की बेहतरी के लिए भी एक पेशे खाना साबित होगी। भाई मुझसे गुनाह हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मुझे। ये जी अब इस पे हम भी स्पीचलेस हैं, इस पर हम भी स्पीचलेस हैं, कुछ नहीं कह सकते। ये अल्लाह जानता है। बहरहाल जो भी किया आपने, आप खुद आपकी कोख में बच्चा है, आप खुद बड़े बच्चे की माँ हैं। अब उन बच्चों के लिए तो आप ज़िंदगी अपनी मांग रही हैं जो ऑलरेडी थे बेचारे। 4 बेटों की माँ थी आप, 4 बेटों की माँ तो ऐसे
शेरनी बन के फिरती है हर जगह कि 4 बेटे हैं मेरे, आज नहीं खामदन खट्टू है तो कल को बच्चे जवान हो जाएंगे, मेरा सहारा बनेंगे। अपने अपने हाथों ही अपने सहारे को जला भाई इसीलिए गुजारा कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने मेरे हाथों क्या करवा देना है। भाई मेरे मियाँ को मेरे साथ होना चाहिए। बच्चे पैदा करने का पता था कि मैंने उनको बच्चे पैदा करने हैं। जब दिल किया है 5 दिन पहले वो फैक्ट्री में नहीं गया, तब कहता है कि मैं काम पे गया हुआ, मुझसे सारा कुछ करवा के कि तू बोली कि तंजीला मैं बोलूँगी कि मैंने किया है, मैं कहूँगा मेरे बच्चे इसने जला दिए, मैंने इसको माफ़ किया, मैं तुझ आज तक उसने मेरे साथ नहीं मुलाकात की। यही सर मामला यही होते हैं नाज़रीन कि ये तो चीज़ें खुल के सामने आ गई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि माँ ने ही जलाया और बकौल माँ के साथ बाप भी शामिल था। हमारी यही गुजारिश है कि कभी किसी के साथ ऐसे हालात ना हो, कभी कोई माँ जलाद ना बने और ना ही उस माँ को कोई जलाद बनाए। ये सास ससुर नंदे भाभियाँ, कहीं पर बहू गलत होती है, कहीं पर दूसरे साइड पर भी मामला होते हैं, कहीं पर दोनों ही गलत होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि किसी को इस तरह से अपनी औलाद को कोई जला दे। बहरहाल हमारी यही कोशिश है कि इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ऑलरेडी पुलिस बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। इसका जितना जुर्म है इसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर इसका शोहर उसके ससुरालिए भी इसमें शामिल थे या शोहर कितना शामिल था उसको भी कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे देवर ने मेरा सर फाड़ा, हालांकि हम औरतें आपस में बोल रही थी, उसका हक नहीं था मुझ पे हाथ उठाने का। उसने मेरा सर फाड़ा तो मैंने उधर गई पट्टी लगवाने। मैंने अपने अब्बू को बोला कि अब्बू जी मैंने इनके ख़िलाफ़ ना कार्रवाई करनी है, ये इनका जब दिल करता है मुझे मारते हैं। अपने अब्बू को कहा? हाँ जी। तो मेरे अब्बू कहते हैं कि बेटा नहीं, रिश्तेदारी का मामला है। यहाँ पे माँ बाप भी है ना, माँ बाप बेटियों को क्यों नहीं कहते बच्चे इंसानों के साथ रहना, जानवर अगर जानवर बने तो उनके साथ मत रहना। खुदारा हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ माँ बाप से भी, खुदारा अपनी बेटी को ये मत कहा करें पुत्र तेरा ब्याह हो गया तो मर के आई। आप ये कहा करें बेटा अगर तुम्हारे ससुरालिए तुम्हारा शोहर अगर अच्छा इंसान बन के रहता है तो अच्छी बन के रहना, अगर तुम पर जुल्म होता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे माशरे में 90% यही मामलात हैं। मुझे 20 साल हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, मुख्तलिफ केसेस में वजूहात यही सामने आती हैं, जुराइम रुकते नहीं हैं। क्यों? मेंटल टॉर्चर और मामलात, गुर्बत और घर वालों की। आप अपने बच्चों के दोस्त बने, उनके दुश्मन ना बने। ये जो माँ बात कर रही है, जो बातें इसने की हैं, डेफिनेटली अगर वो दुरुस्त हैं तो इसके शोहर का भी कसूर है, लेकिन जस्टिफाई ये भी नहीं है, ये भी कोई मासूम नहीं है। इसने भी जो जुल्म किया है अपने बच्चों के साथ वो शायद कोई डाइम भी ना करे। अपने मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके बच्चों के, बेटों के, बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको मुश्किल हालात में भी सब्र करने की और मस्बत रहने की तौफीक दे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।